अक्सर ऐसा देखा जाता है जब हम बड़े गोल की ओर तलाशते हैं तो हम अपनी बेसिक नेसेसिटी को भूल जाते हैं और बेसिक जो रूटीन रहता है उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें रहती हैं हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उसकी व्यवस्था नहीं करते। तो जब आप बड़े गोल्स को जब प्लान करते हो तो अपनी बेसिक नेसेसिटी को ख्याल रख के कीजिएगा। जैसे कि मैं एकदम स्टार्ट से प्लान कर रहा हूं कि आप वीडियो एडिटर बनना चाह रहे हो और आपके पास कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन और उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट चाहिए। आप एम्बिशियस रख रहे हो वीडियो एडिटर बनने का, लेकिन आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ये टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप वीडियो एडिटर नहीं बन सकते। तो आपका जो बड़ा गोल जो होता है, जो होल गोल रहता है, तो उसको आप छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। यही है पहला रूल कि आप अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो उसका फर्स्ट गोल हो सकता है कि आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल से बहुत दिनों तक आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन जब एक हद तक आते हैं तो अपने आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो आपका फर्स्ट गोल रखो कि आप एक अच्छा लैपटॉप लो। देन सेकंड गोल, अब उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, जहां जाना पड़े वैसा काम करिए और कहीं से भी उस मनी का अरेंज करिए और उसको लैपटॉप को बाय करिए। उसके बाद में आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना, अभी बहुत सारे रिजोल्यूशन आ चुके हैं जिसकी वजह से हमको इंटरनेट का एक्सेस आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में उसकी जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपको चाहिए ही रहेगी। आप उसके हिसाब से अपना स्किल को अपग्रेडेशन में लाइए और जो स्किल उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो पूरी वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखिए। चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, स्किल दोनों में सेम होते हैं, बेसिक ऑपरेशन दोनों में सेम होते हैं। वैसे ही यदि आपको बुक लिखनी है तो बुक के चैप्टर वाइज आप चैप्टर की शुरुआत कर दो और छोटी छोटी स्टोरी से चालू कर दो। यानी किसी बड़े होल गोल को आप छोटे छोटे स्टेप में जब डिवाइड करेंगे तो वो गोल पहुंचने की पॉसिबिलिटी जो है वो आसान हो जाती है। मान के चलो कि आपका गोल पहुंचने का टारगेट है कि आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट आप 1 लाख तक पहुंचो, सेकेंड आप 5 लाख तक पहुंचो एंड थर्ड आपको 10 लाख तक पहुंचना है। एंड सेकंड, मैंने ये क्यों बोला कि करो अपने डेली रूटीन पे फोकस करो, क्योंकि जब आप इस गोल में बढ़ना चाहते हो तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम डेली प्लान नहीं करते, हमारे डेली के जो फाइनेंस है उसको प्लान नहीं करते। मान के चलो कि आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हो, आप एक बिगिनर हो और आपके पास कोई मनी रिसोर्सेज नहीं है, आपको बेसिक के रेंटल्स देने पड़ते हैं, या फिर एक ऐसे गाय हो जिसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है और आपको सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको आत्मनिर्भर बोला जाता है वैसे लोग हो, आपको खुद का खर्चा खुद मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी, आपको अपना मेंटेनेंस, आपको अपना किराया, आपको अपना ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, डेटा का खर्चा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए किसी भी तरीके से पैसे की रिसोर्सिंग हो जाए, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना ही रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि इसके चक्कर में हम टेंशन लेते हैं और अपने बड़े जो होल गोल है उससे हम भटक जाते हैं। तो इसके लिए आप अपनी बेसिक जो नेसेसिटी है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, पहले उसका प्रबंध करिए, उसके बाद में आप अपने बड़े गोल की ओर बढ़िए। इससे क्या होगा कि आप जब बड़े गोल की ओर बढ़ोगे तो आपको तनाव बहुत कम रहेगा, आपको स्ट्रेस बहुत कम रहेगा और आप आसानी से उस पर फोकस कर सकते हो। और ऐसी चीजों पर ध्यान ना दें जो आपका टाइम डिस्ट्रैक्ट करती होगी, जो आपको फ्यूचर को कंट्रीब्यूट नहीं करती होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था वीडियो एडिटर बनने का, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था पुस्तक लिखने का। तो जब आप पुस्तक लिख रहे हो, जब आप किसी बुक लिखने की ठानी है, तो आप बुक के प्रति स्टोरीज को गेन करना चालू कीजिए और किसी ऐसे स्टोरीज को तलाशिए, किसी ऐसे एग्जाम्पल को तलाशिए, किसी ऐसे चैप्टर को तलाशिए। जैसे कि आप लाइफ पे बुक लिख रहे हो तो लाइफ के बहुत सारे लेसन है, तो उस लेसन को किस जगह पर हम कैरी ऑन करते हैं, किस जगह पर हम उसको पकड़ते हैं, इसकी पुख्ता जानकारी और अपना समय का सदुपयोग आप उसे कर सकते हो, उसकी नॉलेज गेन। इससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होता है कि उसमें आपकी जो टाइम प्रोडक्टिविटी है, जो आपका प्रोडक्शन वैल्यू है, जो आपका समय की वैल्यू है, वो आपको पता लगने लग जाता है। और जब आपको अपने समय की कीमत पता लगने लग जाती है तो आप मस्त एक प्रोडक्टिव आदमी बन जाते हो, जिससे काम होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा तेज हो जाती है। मान के चलो कि आपका एक कलेक्टिव गोल है और आप 30 के एज में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। आपको फाइनेंशियली फ्री होना है या फिर अपने पैसिव इनकम के स्ट्रीम जमाने हैं या फिर बहुत सारी इनकम स्ट्रीम आपको खोलना है और आप 22 के एज में हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ 8 साल मिले हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा वक्त तो सिर्फ सोने में चला जाएगा। तो इससे आप अपने समय की एक कैलकुलेशन निकाल सकते हो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अपने समय की मूल्यवानता
और महत्वता और अपना टाइम प्रोडक्टिव जो है, जब उसको हम 3-4 स्टेप में डिवाइड करेंगे तो हम अपने पूरे गोल को देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए, प्रोडक्टिव एज में रहिए और अपने गोल को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।